हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज पिवट टेबल सीरीज में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं डेटा मॉडलिंग। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मेरे पास डेटा सेट क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे आउटपुट क्या निकालना है, मेरा टास्क क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास 3 टेबल हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली टेबल है मेरे पास एग्जीक्यूटिव इन्फो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन में मेरे पास जीआरए नंबर है, एग्जीक्यूटिव के नेम है और ब्रांच नेम है। ये मेरे पास पहली टेबल में ये डेटा रखा हुआ है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इन्फो नाम का। दूसरी टेबल मेरे पास है जहां पर है स्टॉक इंफॉर्मेशन, स्टॉक इन्फो। दूसरी टेबल में जीआरएन नंबर रखा हुआ है, मंथ रखा हुआ है और प्रोडक्ट रखा हुआ है स्टॉक इन्फो में। तीसरी टेबल मेरे पास है परचेज इन्फो। यहाँ पर जीआरएन नंबर रखा हुआ है, परचेज अमाउंट रखा हुआ है और मेथड पेमेंट का मेथड रखा हुआ है। तो तीनों टेबल आपने देख लिया। इसमें क्या कुछ रिलेशन आपको समझ में आ रहा है क्या? चलिए, रिलेशन की बात थोड़ी देर में करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इन तीनों टेबल को मर्ज करके, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसको इन तीनों टेबल को मर्ज करके एक समरी रिपोर्ट बनाओ, पिवट रिपोर्ट जनरेट करो जिसमें तीनों टेबल का डेटा मर्ज करके आए और मैं कोई भी डेटा वहां से लाना चाहूँ तो वो वहां पर आए और सही कैलकुलेशन करे। तो आइए चलिए देखते हैं जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच अभी तक अप्लाई किया पिवट सीरीज में। यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ, ऑल्ट एन वी मैंने किया। यहाँ से मैं ले लेता हूँ न्यू वर्कशीट ले लेता हूँ या एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लेता हूँ। मैंने ले लिया, लोकेशन ये दे दिया, यहाँ पर ले लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि मेरे पास यही वाला डेटा सेट तो है, बेसिक डेटा सेट यही वाला तो है। तो तीनों को उठाकर मैं कैसे लाऊंगा? तीनों को उठा के मैं नहीं ला सकता। तीनों टेबल को मर्ज करके समराइज रिपोर्ट कैसे बनाऊंगा? तो फिर इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए सबसे पहले मुझे करना होगा क्या? सबसे पहले तीनों टेबल के बीच में मुझे रिलेशनशिप पहले बनानी होगी। तो वो कैसे बनानी होगी, क्यों बनानी होगी और वो कैसे वर्क करेगी, ये सबसे पहले आज आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए, जो तीनों टेबल मैंने आपको दिखाई है, एग्जीक्यूटिव इन्फो, स्टॉक इन्फो, परचेज इन्फो, इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों में जीआरएन नंबर, ये जो जीआरएन नंबर है तीनों टेबल में ये सेम है। तो इस जीआरएन नंबर के बेस पर हम तीनों टेबल का रिलेशन क्रिएट कराएंगे। भाई जितनी भी टेबल हो, जितना भी मेरे पास रेंज हो, उसमें कुछ कॉमन, कुछ रिलेशन तो होना चाहिए। तो यहाँ पर जीआरएन नंबर कॉमन होने से हम जीआरएन नंबर के बेस पर रिलेशन क्रिएट कराएंगे तीनों टेबल को मिलाकर। तो रिलेशन किस तरह से क्रिएट किया जाता है आप जरा ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज और, जब पिवट टेबल ऑल्ट एंड वी के थ्रू हम समराइज रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो वैल्यूज में, जो अभी मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, वैल्यूज में क्या आता है? सम ऑफ वैल्यूज। ये इसमें क्या आता है? इसमें आता है वैल्यू आता है, टेक्स्ट नहीं आता। अगर टेक्स्ट आता है तो वो काउंट कर देता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि रिलेशन किस तरह से बनाया जाता है, टेबल को रिलेशन किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, परचेज इन्फो का जीआरएन को रिलेट करेंगे एग्जीक्यूटिव इन्फो की जीआरएन से, और परचेज इन्फो की जीआरएन को रिलेट करेंगे स्टॉक इन्फो की जीआरएन से। मतलब समराइज वैल्यू किसकी होगी? अच्छा, जो हम समराइज वैल्यू निकालते हैं वो क्या होता है? एक वैल्यू ही तो पिवट टेबल को अपने में समाहित करके रखता है। तो ये जो वैल्यू है, परचेज अमाउंट, ये जो वैल्यू है यही होगी हमारी फॉरेन की। तो जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो हमारा टॉप पे क्या होगा? परचेज इन्फो का जीआरएन रिलेट करेगा एग्जीक्यूटिव इन्फो के जीआरएन से और परचेज इन्फो का जीआरएन रिलेट करेगा स्टॉक इन्फो के जीआरएन को। क्योंकि जब हम आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट में वैल्यूज में क्या आएगा? परचेज अमाउंट आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें, चलिए मैं आपको एक बार
करके दिखा दे रहा हूँ कि अगर मैं रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ से पहले मैं हटा दे रहा हूँ इसको, ये मैंने हटा दिया और यहाँ पर अब मैं ले रहा हूँ Alt NV मैंने लिया और अब मैं क्या ले रहा हूँ, न्यू वर्कशीट ले रहा हूँ। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये सिंगल रेंज तो है नहीं, सिंगल टेबल तो है नहीं। अब मुझे क्या करना है, चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। क्या, तो यहां पर देखिए ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, इस पे चेक करेंगे। डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट यहां से मैं चालू करने जा रहा हूं। पावर पीरियड में जैसे जैसे चलेंगे तो इसको डीप समझाऊंगा। इस पे चेक करके, क्योंकि मेरे पास क्या एनालाइज मल्टीपल टेबल्स, इसको एनालाइज करना है। अब ओके करूंगा, तब जब अब मैंने ओके किया तो यहां पर क्या होगा, तीनों शीट तीनों टेबल मेरे पास यहां पर शो होगा। किस तरह से, इस तरह से। यहां पर देखिए ऑल पे क्लिक कीजिए तो एग्जीक्यूटिव इन्फो भी आ रहा है, तीनों फील्ड आ रहे हैं, परचेज इन्फो के तीनों फील्ड आ रहे हैं और स्टॉक इन्फो के भी तीनों फील्ड आ रहे हैं। अब अगर हम ड्रैग और ड्रॉप खेलते हैं यहाँ पर, ये फिल्टर कॉलम रोज वैल्यूज में अगर हम वैल्यू उठाकर रखते हैं तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वैल्यूज में क्या आएगा, परचेज अमाउंट ही तो वैल्यूज में आएगा। यहाँ पर अगर मैं परचेज अमाउंट को वैल्यूज में रखूंगा तो ये जो परचेज अमाउंट है, ये इसमें एक पूरी पिवट टेबल इसके अंदर है कि नहीं है, तो इसी में जब पूरी पिवट टेबल है तो इसलिए परचेज इन्फो की जीआरएन को रिलेट करेंगे एग्जीक्यूटिव इन्फो को से, और परचेज इन्फो की जीआरएन को रिलेट करेंगे स्टॉक इन्फो को। जीआरएन को ही क्यों, क्योंकि तीनों टेबल में एक कॉमन कॉलम है जिसमें जीआरएन नंबर सेम है, इसलिए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं आपको करके दिखा दे रहा हूं। इसको अभी रिमूव कर दे रहा हूं मैं। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले ले रहा हूं मैं ब्रांच। ये ब्रांच मैंने रोज में यहां पर रखा और इसके बाद स्टॉक इन्फो के मंथ को मैं रोज में रख देता हूं और यहां से मैं ले लेता हूं प्रोडक्ट को, मैं लूंगा स्टॉक से कॉलम्स में इस तरह से। और यहाँ पर परचेज अमाउंट को जब मैं यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करूंगा तो क्या आउटपुट निकल के आएगा, क्या अभी तीनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप तो क्रिएट किया नहीं है, तो आउटपुट नहीं आना चाहिए, कुछ एरर आना चाहिए। तो ये कह रहा है रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड। ये देखिए आपको बता रहा है कि टेबल के बीच में रिलेशन तो पहले बनाओ। ये आउटपुट देखिए कैसे इसने क्या आउटपुट दे रहा है, बिल्कुल रॉन्ग आउटपुट दे रहा है। सभी में आउटपुट में समराइज वैल्यू में 68691 आ रहा है, मेरा आउटपुट गलत है, इसने गलत आउटपुट दिया क्योंकि हमने टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टेबल के बीच में रिलेशन बनाऊंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, डेटा टैब में मैं गया और यहां पर आप देखिए ये रिलेशनशिप, यहां पर आप देखिए इट इज यूज्ड to create or edit relationships between tables to show related data from different tables on the same report। किसी एक सेम रिपोर्ट में, समराइज रिपोर्ट में अगर कई टेबल्स के डेटा को मर्ज किया जाएगा तो पहले टेबल्स को रिलेट करना होगा, रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर न्यू पे गए और पहला रिलेशन, अभी मैंने आपको बताया वैल्यूज में क्या आएगा, तो वैल्यूज में जो भी आएगा वो क्या आएगा, परचेज इंफॉर्मेशन वाली टेबल से, परचेज इन्फो से पेमेंट परचेज वैल्यू, ठीक है। परचेज समराइज वैल्यू में क्या आएगा, फिर से देखिए समराइज वैल्यू में आएगा, यहां पर देखिए आप, इसको अभी मैं हटा के एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पर देखिए परचेज अमाउंट समराइज वैल्यू में आएगा, तो परचेज इन्फो क्या होगा, फॉरेन की होगा, यही रिलेट करेगा क्योंकि यही समराइज वैल्यू उठा के लाके देगा परचेज अमाउंट वाला ही। तो परचेज इन्फो का जीआरएन को रिलेट करेंगे एग्जीक्यूटिव इन्फो के जीआरएन से और परचेज इन्फो के ही जीआरएन को रिलेट करेंगे स्टॉक इन्फो के जीआरएन से, क्योंकि जीआरएन सभी में सेम है, रिलेशनशिप क्रिएट होता है एक सेम कॉलम के बीच में। तो यहां पर मैं गया, फिर से मैंने क्या किया, डेटा पे रिलेशनशिप और न्यू किया, यहां से लूंगा परचेज इन्फो और फॉरेन की में फॉरेन
में आएगा जीआरएन को रिलेट कर दूंगा एग्जीक्यूटिव इन्फो के जीआरएन से। तो ये फॉरेन की में हो गया जीआरएन और प्राइमरी में हो गया फॉरेन कॉलम क्या हो गया परचेज इन्फो का जीआरएन और प्राइमरी क्या हो गया एग्जीक्यूटिव इन्फो का जीआरएन। एसक्यूएल में जाऊंगा तो ये डीप समझाऊंगा। एक रिलेशनशिप मैंने क्रिएट कर दिया, ओके कर दिया। अब न्यू करूंगा, एक और रिलेशन अभी क्रिएट करना है। कैसे? फिर से परचेज इन्फो के जीआरएन को रिलेट करूंगा स्टॉक इन्फो के इस बार जीआरएन से। तो अब ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, ओके किया। ये देखिए मैंने यहाँ पर परचेज इन्फो के जीआरएन को एग्जीक्यूटिव इन्फो के जीआरएन से रिलेट किया है और यहाँ पर परचेज इन्फो के जीआरएन को स्टॉक इन्फो के जीआरएन से रिलेट कर दिया। अब मैं तीनों टेबल को समराइज रिपोर्ट बना सकता हूँ बहुत आसानी से। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा ऑल्ट एंड वी, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, ऑल्ट एंड वी किया और यहाँ से ले लिया न्यू वर्कशीट और चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स में ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल पे चेक करके ओके करूंगा और यहाँ से ले लूंगा ऑल। ये तीनों टेबल हमारी आ गई। अब यहाँ से मैं क्या लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ ब्रांच एग्जीक्यूटिव इन्फो से और ये मैं उठा लेता हूँ स्टॉक इन्फो से मंथ और स्टॉक इन्फो से प्रोडक्ट को कॉलम्स में रख देता हूँ। और अब देखिए परचेज अमाउंट को मैं वैल्यूज में ले जाऊंगा तो देखिए आउटपुट मेरा बिल्कुल सही निकाल के दे रहा है। आउटपुट देखिए बिल्कुल सही निकाल के दे रहा है। ये देखिए बिल्कुल सही आउटपुट आ गया, ये देखिए। तो इस तरह से जब कई टेबल हो तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है डेटा टाइप में जाके, जैसा अभी आपको बताया। और रिलेशन जब आप बनाते हैं तो वो किस बेस पे होता है, जो समराइज वैल्यूज में। अभी देखिए यहाँ पर क्या निकाल के दिया मैंने, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये परचेज अमाउंट है। परचेज अमाउंट वाला जो शीट है, कौन सी, ये परचेज इन्फो। परचेज अमाउंट वाली जो क्या है टेबल है परचेज इन्फो, यही फॉरेन की में होगा। इसी का जीआरएन दोनों से एग्जीक्यूटिव इन्फो स्टॉक इन्फो के जीआरएन से रिलेट करेगा, क्योंकि जो समराइज वैल्यू में आता है वही वाला जो टेबल होता है वही क्या होता है फॉरेन की में लिया जाता है। स्क्वेल में इसको डीप समझाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है यह रिलेशनशिप आपको समझ में आया होगा। और ये जो मैंने आपको डेटा मॉडलिंग का इनिशियल किया है, अभी पूरा मैंने समझाया नहीं है, केवल आपको बताया है कि चेक वेदर मल्टीपल टेबल्स को जब एनालाइज करते हैं तो किस तरह से समराइज रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। 3 टेबल यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको समझाया। आप देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट भी है, मंथ भी है, ब्रांच भी है और परचेज अमाउंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट करके डेटा मॉडल का यूज करके हम समराइज रिपोर्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बार बार चला के देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड करते रहिए, स्किल को एनहेंस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।